गुलबर्गा शहर से इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब के घर के पास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सचिन सुसाइड केस को लेकर बीजेपी पार्टी से प्रियंक खरगे साहब के घर के पास घेराव करेंगे बोले थे बीजेपी पार्टी की ओर से, और कहे थे प्रियंक खरगे साहब इस्तीफा देना चाहिए। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस लीडर मजहर आलम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहे कि बीजेपी पार्टी की गुंडागर्दी को कहे मजहर आलम खान ने हम गांधीगिरी से जवाब देंगे। तो देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए कांग्रेस के युवा नेताओं ने पानी, नारियल का पानी, छाछ और चाय कॉफी का इंतजाम के साथ में किस तरह उनके स्वागत के लिए ठहरे हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि मीडिया से बात करते हुए मजहर आलम खान ने और क्या बोले। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ी जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड सूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड सूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे। तो एक बार विजिट करना ना भूले। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक, इंटर रोड, NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड। आज बीजेपी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई है। उस स्ट्राइक में उनके स्टेट के लीडर ये बोले हैं कि हम प्रियंक खरगे साहब के घर को जाकर लॉक करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको स्ट्राइक करना है, आपको कुछ डिमांड करना है तो आप डेमोक्रेटिक वे से जाइए, डीसी ऑफिस को जाइए, डीसी को मेमोरेंडम दीजिए, आपके जो भी डिमांड है वहाँ रखिए जाकर। आप यहाँ पर प्रियंक खरगे साहब के पर्सनल घर पे आके उसको बंद करने की बात कर रहे हैं आप। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंक खरगे साहब वोकल होकर अपनी बात रखते हैं। उनके जितने भी आग्रह हैं वो निकाल रहे हैं। जो भी ये है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पुराने जितने भी हुए हैं वो सब निकाल रहे हैं। तो उनको दबाने की ये कोशिश, सिर्फ उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सचिन पंचाल मर्डर केस में, सुसाइड केस में कहीं भी तो प्रियंक खरगे साहब का नाम नहीं है। सिर्फ ये प्रियंक खरगे साहब को इसको इन्वॉल्व इसमें डाइवर्ट करने के, जो प्रियंक खरगे साहब जो स्टेट लेवल पे आवाज़ उठा रहे हैं उनको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये चाल है उनकी। तो हम आज उनकी गुंडागर्दी जो चल रही है उस गुंडागर्दी को हम गांधीगिरी से हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ प्रियंक खरगे साहब के घर के पास बीजेपी वालों का वेट कर रहे हैं। कोकोनट वाटर से पानी के बोतल, चाय और छाछ से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अतिथि देवो भव के इससे ये कांग्रेस का सिद्धांत है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं घेराव करने के लिए हम आ रहे हैं। घेराव किस चीज़ का कर रहे हैं भाई? घेराव घर पे क्या करेंगे? आप वहाँ पर जाइए जहाँ आपकी डिमांड सुनी जाती है। आप वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दीजिए जहाँ पर आपकी ये हो सकती है। डेमोक्रेटिक वे से डीसी ऑफिस एक ये है, आप वहाँ जाइए। घर पे आकर गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप देखिए, आप हम पोस्टर भी लगाए हैं। उनकी गुंडागर्दी को हम गांधीगिरी से जवाब देंगे। सर क्या इसमें प्रियंक खरगे जी को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। पर्सनली उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं गरीबों की, शोषित की, दलितों की, माइनॉरिटी की, बैकवर्ड की, हर वो आदमी की आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को
ख़त्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, मगर हमारे लीडर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ऐसी वो आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसे ही इनके जवाब देते रहेंगे। कितना भी ये करने दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा घर को आ रहे हैं, ये घर हमेशा से लोगों को दिया तो घर है। यहाँ खास तौर से हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए तो खरगे साहब का आर्टिकल 371J जो हमारे इस भाग को दिए हैं, ये सबसे बड़ी देन यहाँ के रीजन के लोगों के लिए है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आकर सिर्फ डाइवर्ट करना, इसको इशू को हमेशा से इसमें लाना, चैनल्स में लाकर आप लोगों के बीच में बात करना, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं अरेस्ट नहीं हुआ, FIR भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हो रही है ठीक तरीके से। जिला प्रभारी मंत्री देखिए, वो जिसका नाम है, जिसका नाम उसमें FIR में है, वो उनके साथ जो भी हो रहा है उनके साथ वो उन्हें होने दीजिए। आप जाकर जो भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप उनसे पूछिए उन्होंने क्या कर रहे हैं। इसमें प्रियंक खरगे साहब का क्या है? आप प्रियंक खरगे साहब खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने CID इंक्वायरी के लिए सबसे पहले प्रियंक खरगे साहब ने कहा, जिस दिन ये आया बेलगाम में, सबसे पहले आकर फ्रंट से बात कर उन्होंने कहा है हम CID को इस केस को देंगे। तो उससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? कौन बोल रहे हैं सर? अभी CID ने है, हमको CBI को देने के लिए बोल रहे हैं उनको। हमें राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट में जो भी हुआ CID देखो, आप देख सकते हैं जितने भी केसेस यहाँ पे हैं, आज तक कोई भी उनकी गवर्नमेंट थी, कभी भी CIB को इसको नहीं दिया गया है। यहाँ से स्टेट एजेंसी से ही इंक्वायरी की जाती है। अगर स्टेट एजेंसी के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है तो बाद में फिर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो इसको आगे देने के लिए। अब तो CID इंक्वायरी चल रही है, पिछले 4-5 दिन से चल रही है। अब उसमें क्या आता है देखेंगे। बोलो। ಇದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇಡ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು